नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम वाकाटक वंश के बारे में जानेंगे। वाकाटक वंश से संबंधित कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण वाक्य हैं, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण शासक हैं जिनसे कि पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं वाकाटक वंश। तो मेरे प्यारे साथियों, वाकाटक वंश वो वंश है जिनका गुप्तों के साथ में वैवाहिक संबंध भी था। पुराना वंश है, तो इनके बारे में जानते हैं। इनकी महत्वपूर्ण वाक्य जो कि इनसे संबंधित है शासन से, ठीक है। इनके शासकों के बारे में भी जानेंगे। तो वाकाटक वंश का जो उदय माना जाता है, कब माना जाता है, किसके बाद में माना जाता है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। जैसे सातवाहनों के पतन के, यानी एक तरफ सातवाहन वंश का अंत हो रहा था, पतन हो रहा था, यानी हास्य हो रहा था। उसके बाद में वाकाटक वंश का प्रारंभ शुरू हो रहा था। दूसरी, एक तो सातवाहनों का पतन और दूसरा चालुक्यों के उदय। जहां पर चालुक्य वंश का उदय हो रहा था, तो दूसरी तरफ वाकाटक वंश का भी उदय हो रहा था। अब जानेंगे इसके बारे में कि इनका समय कब था। तो वाकाटक वंश का जो समय है वो 3री ईस्वी से 6ठी सदी तक है, ठीक है। 3री ईस्वी से 6ठी सदी तक है। इनकी शक्ति कहां पर थी भाई? अब हमें इनके समय के बारे में मालूम हो गया कि जो वाकाटक वंश शुरू हुआ था वो तीसरी सदी से और 6ठी सदी तक, इनके समय के बारे में जो हमें प्रमाण मिलते हैं। अब इनकी शक्ति का केंद्र कहां था भाई? वाकाटक वंश था तो, लेकिन किस जगह पर था? इनकी शक्ति का केंद्र क्या था, उनके बारे में जानते हैं। तो क्या था? दक्कन की शक्ति। इनका जो शक्ति का केंद्र था वो दक्कन की शक्ति के रूप में इन्हें पहचाना जाता है। यानी दक्कन में इस वंश का विस्तार माना जाता है कि भाई इनकी जो शक्ति है वो दक्कन से शुरू होती है। लेकिन इनकी उत्पत्ति के बारे में हमें स्पष्ट प्रमाण नहीं है। उनके बारे में जानते हैं जिनसे हमें यह प्रमाणित होता है कि वाकाटक वंश कहां से शुरू हुआ था, ठीक है। उनके बारे में जानते हैं। तो यहां से देखो, इनकी उत्पत्ति निश्चित नहीं है, इनका जो संबंध ज्यादातर माना जाता है। वही मेरी बात जो मैंने अभी आपको दोहराई, इनका जो संबंध माना जाता है, कहां से माना जाता है, वो उस स्थान का नाम क्या है उसके बारे में जानते हैं। जो वो है क्या है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में एक जगह है जिसका नाम वागट है। वागट यानी वाकट, ठीक है। तो जगह कौन सी है? बुंदेलखंड में वागट जगह से इनका संबंध माना जाता है। और दूसरा, इनका जो संबंध माना जाता है वो बुंदेलखंड स्थित वागट जगह से माना जाता है। लेकिन देखो, आंध्र प्रदेश यानी आंध्र भी इनकी उत्पत्ति का मूल स्थान माना जाता है। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इनकी उत्पत्ति का निश्चित प्रमाण हमारे इतिहास में नहीं है, लेकिन इनके संबंध में जो हमें तथ्य मिलते हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि भाई इनकी हमें पहचान किस प्रकार से है कि वाकाटक वंश कहां से शुरू हुआ, कहां इनकी शक्ति का विकास हुआ, कहां विस्तार हुआ। तो संबंध जो था वो बुंदेलखंड स्थित वागट जगह भी है, और कुछ प्रमाण मिलते हैं जो आंध्र प्रदेश भी इनकी मूल उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। पुराणों के अनुसार यहां पर देखो, पुराण, ये भी याद रखना, पेपरों में ज्यादातर पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में हमें 2 चीज मिल गई, एक तो बुंदेलखंड स्थित वागट जगह से, और आंध्र भी इनकी मूल स्थान उत्पत्ति का माना जाता है। अब इनके संस्थापक के बारे में बात करें तो वो कहां से करेंगे कि पुराणों के अनुसार, जो पुराण है उनके अनुसार जो इस वाकाटक वंश का संस्थापक था वो कौन था? विंध्याशक्ति। ये जानकारी जो हमें मिलती है कि विंध्याशक्ति ही वाकाटक वंश का संस्थापक था, ये जानकारी हमें पुराण देते हैं, ठीक है। तो पुराणों के अनुसार इनके संस्थापक थे विंध्याशक्ति। इनकी जो आरंभिक क्या राजधानी, यानी शुरू वाली जो राजधानी थी
वाकाटकों की, उनके बारे में बात करते तो वो क्या थी? पुरिका, पुरिका बरार। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी, जो वाकाटकों ने अपनी, भाई डगन की तो शक्ति थे, डगन की शक्ति थे, तो बरार को इन्होंने अपने आरंभिक की राजधानी बना ली। और जो राजधानी बनाई तो उसमें क्या है? बरार थी इनकी आरंभिक राजधानी। अब हमें राजा के बारे में जानकारी मिल गई, तो विंध्य शक्ति इस वंश का संस्थापक था। ठीक है, इनकी दो शाखाएं थी, वाकाटकों की भी दो शाखाएं थी, और वो शाखाएं कौन कौन सी थी उनके बारे में जान लेते हैं। दो शाखाएं, एक थी विंध्य शक्ति के, जो मूल शाखा थी वो विंध्य शक्ति, एक शाखा जिस पर किसका अधिकार था? विंध्य शक्ति का, जो कि मूल शाखा हो गई। एक थी बेसिम की शक्ति, बेसिम की शाखा। क्या? बेसिम की शाखा है। इनका जो पहला राजा कौन था? बेसिम वाली शाखा का इनका पहला राजा हो गया विंध्य शक्ति वाकाटकों का। भाई दो शाखाएं हो गई, एक तो दो शाखाएं कौन सी? विंध्य शक्ति, एक बेसिम की, विंध्य शक्ति शाखा या बेसिम शाखा, ये हो गई। इनका पहला राजा विंध्य शक्ति था, और इस विंध्य शक्ति का जो गोत्र था वो क्या था? विष्णु वृद्धि गोत्र। ये जो राजा थे ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे। राजा का जो गोत्र था वो विष्णु वृद्धि गोत्र ब्राह्मण, विष्णु वृद्धि गोत्र ब्राह्मण था। यानी कि कौन था? ये वाकाटक राजा जो था। अब दूसरी जानकारी हमें क्या मिलती है? भाई ये जानकारी तो हमें मिल गई पुराणों से, ये जानकारी मेरे प्यारे साथियों पुराणों से मिल गई। और पुराणों से जो मिली है वो महत्वपूर्ण है। क्या क्या? संस्थापक के बारे में जानकारी मिली, राजधानी के बारे में, दो शाखाओं के बारे में। कौन कौन सी शाखा थी? विंध्य शक्ति शाखा थी जो मूल शाखा वाकाटकों की, बेसिम की शाखा ये दूसरी शाखा मानो। ठीक है, राजा के बारे में होगी। अब अजंता जो अभिलेख है, अजंता अभिलेख, इसके अनुसार हमें वाकाटक जो वंश का संस्थापक किसे मानती है? इसी को, विंध्य शक्ति। यहां पे याद रखना, अजंता जो अभिलेख है वो भी विंध्य शक्ति को ही इसका संस्थापक मानती है। हमें दो जानकारी मिल जाती है। अब इनके उदय के बारे में बात करते हैं कि वाकाटक वंश का जो उदय था वो कहां था? तो क्या था? पूर्वी मालवा, पूर्वी मालवा इनका जो उदय हुआ वो पूर्वी मालवा में हुआ। बाद में इनका जो अधिकार हुआ किस पे हो गया? सातवाहन प्रदेशों पर। यानी मैंने आपको शुरू में बताया कि सातवाहनों का पतन, यानी सातवाहनों का जो पतन हो रहा था, तो सातवाहनों के, देखो यहां पर इनका उदय था पूर्वी मालवा में, लेकिन बाद में इनका अधिकार, यानी सातवाहन जब पतन की ओर चले गए तो उनके प्रदेशों पर भी इनका अधिकार हो गया। समय की बात करें, समय कितना था? 255 ईस्वी से 275 ईस्वी। ये किसका समय है? ये किसका समय है? तो विंध्य शक्ति का। किसका? विंध्य शक्ति का। ये हो गई विंध्य शक्ति शाखा के बारे में जानकारी। अब बेसिम की शाखा, बेसिम की जो शाखा है इसका जो संस्थापक था, क्योंकि भाई दो शाखाएं थी, दो शाखाएं थी, उनके बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी कि भाई सातवाहनों के पतन, चालुक्यों के उदय के मध्य इनका भी उदय हुआ। ठीक है, समय मिल गया 3 से 6वीं शताब्दी। उसके बाद में डगन की शक्ति थे, पुराणों से भी हमें जानकारी मिली। अब जानकारी लेते हैं बेसिम शाखा की। बेसिम शाखा के अनुसार वाकाटक वंश का जो संस्थापक था बेसिम शाखा वाला, वो प्रवरसेन प्रथम था, प्रवरसेन प्रथम। और उसका पुत्र कौन था? सर्वसेन। उनका पुत्र कौन था? सर्वसेन। और राज्य की स्थापना किसने करी थी? भाई संस्थापक तो ये हो गए प्रवरसेन प्रथम, और उनका पुत्र सर्वसेन जी। ठीक है, अब लेकिन भैया राज्य की जो स्थापना करी थी वो करी थी रुद्रसेन प्रथम ने। राज्य की जो स्थापना हुई थी वाकाटक वंश की, रुद्रसेन प्रथम के समय में हुई थी। विंध्यसेन इसका दूसरा सबसे शक्तिशाली शासक था। क्या? विंध्यसेन
दूसरा सब संस्थापक था किसका? वाकाटक वंश का। ठीक है, प्रवरसेन प्रथम, उसका पुत्र सर्वसेन था जो कि संस्थापक माने गए। उसके बाद में दूसरे संस्थापक थे विंध्यसेन जी। ठीक है, इनका जो अब जो इनका अधिकार था, विंध्यसेन जी दूसरे संस्थापक हो गए और उनका अधिकार कहां पर था? महाराष्ट्र में। और प्रभावशाली शासक, यहां पर जरूर गौर करना, जो प्रभावशाली शासक मैं बोल रहा हूं वो इसलिए क्योंकि एक शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, यानी प्रभावशाली शक्तिशाली शासक के बाद में एक कमजोर और अंतिम शासक के बारे में क्वेश्चन ज्यादातर फंसते हैं। वो किस प्रकार? वो इस प्रकार कि भाई सबसे प्रभावशाली या अंतिम शक्तिशाली, ये हो गया प्रश्न, अंतिम शक्तिशाली और एक अंतिम शासक इस वंश का कौन था? इस तरीके के प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, प्रभावशाली शासक कौन थे? बेसिम शाखा के हरिसेन। और उनका समय कितना था? अब हरिसेन जी का समय है 480 ईस्वी से 515 ईस्वी। इसके बाद वाकाटक वंश का पतन शुरू हो जाता है। और पतन शुरू होने में भैया, जब पतन शुरू हो रहा है तो जरूर इनके आसपास के राजा इनसे शक्तिशाली या अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहे होंगे और उन्होंने इन पर युद्ध करना चालू कर दिया और इनकी शक्ति का ह्रास होना शुरू हो जाता है। अब जब शुरू हो जाता है तो उस शक्ति को किन किन राजवंशों ने खत्म किया? वाकाटक वंश के, उनके बारे में जान लेते हैं। भाई कौन कौन से ऐसे राजवंश हुए जिन्होंने इन पर हमले चालू करे या फिर इनकी शक्ति को कमजोर करा, तभी तो इनका पतन शुरू हुआ। तो उनके बारे में अब जानते हैं कि देखो, सोमवंशियों ने, कदंबों ने, कलचुरियों ने और मालवा के यशोवर्मन, ये ऐसे राजवंश थे जिन्होंने वाकाटक वंश की सत्ता को, ताकत को कमजोर करना शुरू कर दिया। वाकाटक अभिलेखों के, अब इनकी कुछ अभिलेखों के अनुसार इनके पद अधिकारियों की बारे में जानकारी ले लेते हैं। थोड़ी सी जानकारी क्या? वाकाटक वंश के अभिलेखों के अनुसार इनके प्रशासन के अधिकारी या इनके पद अधिकारियों की, भाई उस समय वाकाटक वंश में कौन कौन से पद अधिकारी थे उनके बारे में जान लेते हैं। तो कौन कौन से अधिकारी थे? पद अधिकारियों की बात करें तो प्रशासन में चाट और भाट, एक थे चाट एक थे भाट, और संतक और रजक ये कौन थे? निरीक्षक, रजक। ये तो हो गए प्रशासनिक अधिकारी, पद अधिकारी। ठीक है, अब वाकाटक वंश में गांव प्रशासनों की भी बात करते हैं कि नहीं, कि गांव प्रशासन की। तो गांव प्रशासन में कौन कौन से अधिकारी थे? मेहतर और एमा। गांव प्रशासन में दो महत्वपूर्ण अधिकारी थे, मेहतर और एमा। इनका कार्य क्या था? वाकाटक वंश के अंतर्गत इन्होंने ब्राह्मणों को और अधिकारियों को जमीनें दी। भाई ये इनका महत्वपूर्ण कार्य था गांव वालों का, ये ब्राह्मणों को दान देते थे, जमीन जायदाद, और अधिकारियों को। ठीक है, अब वाकाटक वंश के सामाजिक स्थिति की बात कर लेते हैं कि भाई वाकाटक वंश में समाज किस प्रकार से व्यवस्थित था। तो सामाजिक व्यवस्था की अगर बात करें तो क्या था? वर्ग और जाति थी समाज में वर्ग और जाति में व्यवस्थित था वाकाटक वंश। अब इसमें क्या था? ये जो वाकाटक वंश के राजा थे भाई, वो भी ब्राह्मण गोत्र के थे। ठीक है ना, और ब्राह्मण धर्म के संरक्षक भी, ब्राह्मण धर्म के ये संरक्षक भी थे। लेकिन बुद्धों को भी, जैनों को भी, और जो उस समय महत्वपूर्ण धर्म थे वो यही थे, इनको भी भाई धार्मिक स्वतंत्रता थी, किसी भी तरीके की कोई पाबंदी नहीं थी। राजा थे, लेकिन ये नहीं है कि अगर मैं ब्राह्मण धर्म को ही संरक्षण दे रहा हूं तो मैं बुद्धों पर अत्याचार करूं या जैनियों पर अत्याचार करूं, ये इस तरीके का माहौल नहीं था। इनमें केवल भाई बुद्ध और जैनियों को सभी को स्वतंत्रता थी कि भाई सब अपने अपने धर्म में खुश रहो, बढ़िया रहो। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था हो गई, धार्मिक व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिली। अब हम उनके बारे में जानते हैं कि देखो भाई वाकाटक वंश के समय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं,
उनके बारे में, जो कि क्वेश्चनों में पूछी जाती हैं। नंबर 1 देखो, अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफा और मंदिर की जो स्थापत्य कला है ना, स्थापत्य कला मंदिर निर्माण की, मंदिर निर्माण वाली, एक तो देखो अजंता की गुफाएं, एक तो अजंता की गुफाएं वाकाटक वंश में, और गुप्त वंश में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ। तो हम अब यह बोल सकते हैं कि देखो अजंता की गुफाओं का निर्माण दो राजवंशों के समय में हुआ, गुप्त वंश और वाकाटक वंश। तो देखो आदि गुफाएं अजंता में है, ओ सॉरी वाकाटक वंश में है, तो इसलिए कह सकते हैं अजंता की गुफा का निर्माण वाकाटक वंश। और मंदिरों की जो स्थापत्य कला है उसमें क्या महत्वपूर्ण थी, नागर शैली, नागर शैली का विकास भी वाकाटक वंश के अंतर्गत हुआ। और क्या चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, गंगा यमुना की जो मूर्तियां का निर्माण हुआ, जो मूर्तियां बनी गंगा यमुना की सबसे पहले, वो भी वाकाटक वंश के ही अंतर्गत बनी। और गंगा और यमुना ही इनकी राज्य चिन्ह था, वाकाटक वंश का राज्य चिन्ह क्या था, गंगा यमुना की मूर्तियां। तो अब हमें मेरे प्यारे साथियों वाकाटक वंश से संबंधित अजंता की गुफाओं के बारे में जानकारी मिली, नागर शैली मंदिर यानी स्थापत्य कला की नागर शैली के बारे में, और मूर्तियां किन सबसे पहले किन चीजों की बनी उनके बारे में, और इनके राज्य चिन्ह के बारे में यहां से हमें जानकारी मिलती है। अब हम थोड़ी सी जानकारी इनके शिक्षा के केंद्रों पर भी डाल लेते हैं कि वाकाटक वंश के अंतर्गत शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे उस समय। भाई उच्च शिक्षा के जो केंद्र थे ना महत्वपूर्ण, जहां पर सबसे ज्यादा शिक्षा दी जाती थी वाकाटक वंश के अंतर्गत, नासिक, पिरवरपुर, समझो नासिक, पिरवरपुर और वत्सगुलम। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखना, वाकाटक वंश के अंतर्गत शिक्षा के जो केंद्र थे नासिक था, परवरपुर था और वत्सगुलम था। इसी प्रकार जैसे कि देखो नालंदा थे, तक्षशिला थे, विक्रमशिला थी, अलग अलग राजवंशों के समय में अलग अलग प्रमुख केंद्र थे ना शिक्षा के। तो भैया वाकाटक वंश के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो उनमें शिक्षा के केंद्र 3 मिलते हैं, नासिक, पिरवरपुर और वत्सगुलम। इस वंश की जो राजधानी है अन्य लेखों के अनुसार, भैया देखो इस वंश की जो जानकारी है, राजधानी ने जानकारियां, इस वंश की जो जानकारी हमें अन्य लेखों के अनुसार भी मिलती है, क्योंकि अन्य लेखों में भी इस वंश के बारे में जानकारियां हैं। तो कौन कौन से वो लेख हैं, तो प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र। और प्रभावती गुप्त कौन है, ये चंद्रगुप्त की पुत्री हैं, जिनका विवाह रुद्रसेन जी के साथ में हुआ था। ठीक है, इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो देखो प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र में, और प्रवरसेन द्वितीय का रिद्धपुर ताम्रपत्र, याद रखना भैया। प्रभावती गुप्त का तो है पेपर में पूछा जाता है, प्रभावती गुप्त का तो हो गया पूना ताम्रपत्र, और प्रवरसेन द्वितीय का हो गया रिद्धपुर ताम्रपत्र। ठीक है, और इन्हीं का हो गया चमक प्रशस्ति। क्या, चमक प्रशस्ति। ये वो चीजें हैं, ये वो प्रमाण हैं जो इस वंश के बारे में जानकारी देते हैं। और हरिसेन जी, भैया हरिसेन जी का क्या था, हरिसेन जी का अजंता गुहालेख, भाई गुहालेख लिखने वाले अजंता गुहालेख हरिसेन जी का है। और हरिसेन जी कौन है, वाकाटक वंश के शासक हैं, उनका अजंता गुहालेख है। इनके अभिलेखों से भी हमें वाकाटक वंश के बारे में जानकारियां मिलती हैं। बात करते हैं इनके प्रमुख शासकों के बारे में। भैया इनके जान लेते हैं प्रमुख शासक कौन कौन से थे वाकाटक वंश के। हर बात में इसी बात को दोहराता हूं, क्योंकि जिस वंश के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं केवल उन्हीं वंशों के बारे में या उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में ही जानकारी दूंगा, ताकि किसी भी तरह की समस्या मेरे प्यारे साथियों को ना हो। पेपरों में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में मैं तुम्हें 2-4 उदाहरण भी दूंगा। केवल अगर आप ये चीज याद कर लेंगे तो वाकाटक वंश में पेपरों में जो पूछा जाएगा इनसे ही संबंधित पूछा जाएगा, इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो प्रमुख शासक कौन थे, एक शासक थे प्रवरसेन प्रथम,
पहले शासक हो गए प्रवरसेन प्रथम, प्रमुख शासक। इनका समय क्या था? इनका जो समय है शासन करने का वो 275 ईस्वी से 335 ईस्वी माना जाता है। ठीक है। इनका एकमात्र राजा जिनकी प्रमुख विशेषता क्या है? वो विशेषता यह है कि इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। भैया वाकाटक वंश से संबंधित एकमात्र राजा हैं जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी, जिनका नाम था प्रवरसेन। ठीक है। और इन्होंने ही ब्राह्मण धर्म की स्थापना की थी। क्या? ब्राह्मण धर्म की स्थापना इनकी दूसरी विशेषता है। और इनकी तीसरी विशेषता है कि 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और पुत्री का विवाह, ये प्रवरसेन वो राजा हैं जिन्होंने नागवंशी शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो वो किनसे किए थे? पुत्री का विवाह इन्होंने किससे? नागवंशी, याद रखना, नागवंशी शासक थे। भवनाग भवनाग थे। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भवनाग से किया था, जो कि नागवंशी शासक थे। या फिर आप यह भी बोल सकते हैं कि इनके जो वैवाहिक संबंध थे, कौन से दूसरा वंश कौन सा था? वाकाटकों का। तो वो भैया नागवंशी थे। ठीक है। राज्य इनका 2 भागों में था। जो प्रवरसेन जी हैं, अब इनका राज्य 2 भागों में था। वो 2 भाग कौन कौन से थे? एक भाग पर तो था गोमती पुत्र का शासन था। इसका जो केंद्र था वो क्या था? नागपुर। ठीक है ना। उसके निकट था नंदीवर्धन। नागपुर था और निकट में कौन सा शासक था? नंदीवर्धन। ठीक है। दूसरा भाग, इसका जो दूसरा भाग था, उस भाग का जो शासक था वो थे सर्वसेन जी। दूसरा भाग भैया, एक भाग का शासन तो हो गया गोमती पुत्र जी के अधीन और दूसरे भाग का सर्वसेन जी के अधीन। भैया उनका जो केंद्र था वो नागपुर, जो कि नंदीवर्धन भी थे वहां। ठीक है। इनका था वत्सगुलम। इनका जो केंद्र था वो था वत्सगुलम। और इसी से ये बेसिम शाखा का विकास भी हुआ। भैया यहीं से बेसिम शाखा का विकास भी होता है, यानी कि इनका जो बेसिम शाखा का विकास करने वाले थे वो यही शासक थे। ठीक है। अब इनके बाद में इनका दूसरे शासक, प्रमुख शासकों की अगर बात चल रही है ना, प्रमुख शासक मेरे प्यारे साथियों, तो प्रमुख शासक या तो मैं आपको इस स्तर पे बता दूं कि प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, उसके बाद में मैं कर दूं कि भैया रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है ना। लेकिन मैं आपको जो जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं वो यही कि प्रमुख शासक तो थे, लेकिन प्रमुख शासकों के अंदर या उनके शासन के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण वाक्य हैं भाई जिनसे पेपरों में पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं कि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि राजवंशों से आ जाए, उनके अंदर संबंधित शाखाओं से भी तो आ सकते हैं, उनके जो भाग हैं उनसे भी तो पूछे जा सकते हैं, या भागों की जो राजधानियां उनसे भी तो पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो दूसरे प्रमुख शासक कौन थे? रुद्रसेन प्रथम। अब इनका समय क्या था? 335 ईस्वी से 360 ईस्वी, यानी इन्होंने 335 ईस्वी से 360 ईस्वी तक शासन किया। ये क्या थे? यह गौतमी का पुत्र था। कौन गौतमी? जो एक भाग के जो गौतमी के अंडर था ना प्रवरसेन जी का, ये उनके पुत्र थे रुद्रसेन प्रथम। ये क्या थे? शैव मत मानते थे, यानी शैव मत यानी शिव धर्म मानते थे, शैव धर्म मानने वाले, ये इनकी विशेषता है। अब इनके बाद में प्रमुख शासक कौन थे? भैया पृथ्वीसेन प्रथम। वाकाटक वंश से ही संबंधित है पृथ्वीसेन प्रथम। इनका समय 360 ईस्वी से 385 ईस्वी। अगर मेरे प्यारे साथियों में इन्हें अगर क्रम में लगाना चाहूं तो आप इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। प्रवरसेन प्रथम 275 335, रुद्रसेन प्रथम 360, और उसके बाद में पृथ्वीसेन 85, और उसके बाद में देखो रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है। उनके बाद में भाई इनकी शक्ति कमजोर होती चली जाती है, फिर उनके बारे में भी जान लेंगे।
तो मोटा मोटा तो इस तरीके से हो सकता है, लेकिन भाई इनसे संबंधित भी तो तुम्हें जानकारी होनी चाहिए, और जो महत्वपूर्ण वाक्य में उनके बारे में ही जानकारी दूंगा। ठीक है, तो ये शिव मत मानने वाले थे। इनके बाद में जो दूसरे शासक आए उनके थे पृथ्वीसेन प्रथम। यही वो शासक थे जिन्होंने गुप्तों के साथ में वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। तो इनका समय है 360 ईस्वी से 385 ईस्वी, और इनके विशेषता यह है कि गुप्तों से वैवाहिक संबंध इन्होंने ही स्थापित किए थे। वो कैसे कि इनका पुत्र था रुद्रसेन द्वितीय। मैंने आपको बताया भी रुद्रसेन द्वितीय था, जिन्होंने चंद्रगुप्त की पुत्री थी प्रभावती गुप्त, जिसका पूना ताम्रपत्र था। ठीक है ना, तो इनसे इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अब भैया रुद्रसेन द्वितीय की एक समस्या और भी है। रुद्रसेन द्वितीय की क्या थी? इन्होंने जो शासन किया था वो 385 ईस्वी से 390 ईस्वी किया था, यानी पृथ्वी सेन के बाद, यानी पिताजी के बाद में पुत्र ने शासन किया। लेकिन भैया पुत्र की जो महत्वपूर्ण घटना है कि इनकी अकाल मृत्यु हो गई। यहां से प्रश्न पूछा जाता है किसके बारे में? शासिकाओं के बारे में। शासिकाओं के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी शासिकाओं ने किस समय किस प्रकार से शासन किया। मिलान के लिए आता है प्रश्न, वो मैं बताऊंगा। ठीक है ना, पहले नया चैनल है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना, लेकिन इसकी बारीकी को समझने की कोशिश करो, क्योंकि आने वाले समय में रट्टा मार, भाई मार्केट में बहुत सारी किताबें रट्टा मार सकते हो, लेकिन उनके अंदर महत्वपूर्ण वाक्य कौन कौन से उन्हें भी थोड़ा जान लेने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। अब देखो उसके बाद में इन्होंने रुद्रसेन द्वितीय जो थे वो 390 ईस्वी में इनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। ये क्या थे? इन्होंने जो इनकी महत्वपूर्ण वाक्य हुए वो कौन से कि भैया इन्होंने क्या करा था? बौद्ध धर्म त्याग दिया था। ये पहले बौद्ध धर्म मानने वाले थे, लेकिन इन्होंने बौद्ध धर्म त्याग कर वैष्णव धर्म अपना लिया। वैष्णव धर्म अपना लिया, ये इनकी विशेषता है। और इनके भी दो पुत्र थे। दो पुत्र कौन से थे? दिवाकर सेन और दामोदर सेन। ठीक है, अब ये भाई छोटे थे, पिताजी की मृत्यु हो गई, तो इनकी माता ने इनकी संरक्षिका बनकर, माता कौन थी? प्रभावती गुप्त, इन्होंने संरक्षिका बनकर शासन संभाल लिया, यानी शासिका बनी थी। समय क्या था? 410 ईस्वी। 410 ईस्वी में इन्होंने शासन किया। अब भैया इनका जो अंतिम शासक के बारे में मैंने तुम्हें बताई, प्रभावशाली शासकों के बारे में, अब बात कर लेते हैं अंतिम शासक जो थे। अंतिम शासक जो थे वाकाटक वंश के, वो थे प्रवरसेन द्वितीय, जिन्होंने शासन किया 410 ईस्वी से 440 ईस्वी, यानी इन्हें आप अंतिम शासक, प्रभावशाली अंतिम शासक। मैंने आपको बताया भी, कहीं कहीं राजवंशों में एक तो शक्तिशाली अंतिम शासक, और एक जो कि जहां से किसी भी वंश का पतन शुरू हो जाता है कि भाई यहां से शासन समाप्ति की कगार पर चल गया, एक वो होते हैं अंतिम शासक। तो क्वेश्चनों में इस प्रकार से घुमाकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपरों में। ठीक है, तो देखो भैया ये जो अंतिम शासक थे प्रवरसेन, इनको आप शक्तिशाली शासक भी मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं उसके बारे में जानकारी, तो भैया 410 से 440 30 वर्षों तक इन्होंने शासन संभाला है। भैया शासन संभाला तो इन्होंने यानी थोड़ा बहुत वाकाटक वंश को सपोर्ट किया है, यानी कि इन्हें संभालने की पूरी कोशिश करी गई है। ठीक है, अब भैया 410 ईस्वी तक इन्होंने शासन कर लिया। उसके बाद में इनका देखो भैया, मैंने ना प्रवरसेन द्वितीय, अब ये प्रवरसेन द्वितीय कौन थे उनके बारे में भी जान लेते हैं। भाई ये प्रवरसेन द्वितीय हैं जिनका नाम तो क्या है? दामोदर सेन। इनका पहला नाम दामोदर सेन, और ये सॉरी दामोदर सेन कौन थे? भैया दामोदर सेन रुद्रसेन, जो रुद्रसेन जी थे उनके, रुद्रसेन द्वितीय जी के पुत्र थे। इनकी माता ने तो शासन संभाला था। ये दो भाई थे, दिवाकर सेन, दामोदर सेन। ठीक है, दामोदर सेन ने अपना नाम बदल लिया, उनका नाम हो गया प्रवरसेन द्वितीय। इन्होंने शासन शुरू कर दिया। अब शासन हो गया तो इनका पहले नाम के बारे में भी जानकारी पूछ सकता है ना पेपरों में। तो भैया दामोदर सेन थे, ये एक संगीतज्ञ यानी कि एक रचनाकार भी थे, ये काव्य लेखक भी मानो इन्हें, ये विद्वान थे।
इन्होंने क्या करा था, सेतुबंध, याद रखना, सेतुबंध काव्य की रचना की थी। रचयिता थे किसके, दामोदर सेन सेतुबंध काव्य के रचयिता भी थे। और इनकी जो राजधानी थी नई, भैया ये अंतिम शक्तिशाली तो शासक थे, अंतिम शक्तिशाली शासक। तो इन्होंने क्या करा था, एक नगर बसाया था, यानी कि नई राजधानी बनाई थी, जिसका निर्माण किया था वो कौन सी था, प्रवरपुर। यानी कि इनका नाम प्रवरसेन द्वितीय और इन्होंने बसा दिया प्रवरपुर नगर यानी राजधानी, ठीक है, उसका नाम, इसका निर्माण इन्होंने करवाया। और इनके पुत्र कौन थे, नरेंद्र, इनके पुत्र थे नरेंद्र। अब भैया इन्होंने भी अपने वैवाहिक संबंध, देखो भैया पृथ्वीसेन जी ने वैवाहिक संबंध गुप्तों के साथ जोड़े, पृथ्वीसेन जी ने तो गुप्तों के साथ। अब देखो यहां पर समझने की कोशिश करो, प्रवरसेन प्रथम ने वैवाहिक संबंध नागवंश से और पृथ्वीसेन ने वैवाहिक संबंध गुप्तों से, ठीक है। और इन्होंने किन्ने, दामोदर सेन जी ने वैवाहिक संबंध किससे जोड़े, कुंतलों से, एक तो कुंतलों से वैवाहिक संबंध जोड़े। और राजकुमारी कौन थी जिससे वैवाहिक संबंध जोड़े थे, नरेंद्र का विवाह किया, नरेंद्र, याद रखना, इनके पुत्र थे नरेंद्र। और नरेंद्र की जो शादी करी, विवाह किया, वो अजीत भटारिका से, याद रखना, उनका नाम था अजीत भटारिका से इन्होंने विवाह किया था नरेंद्र का। और ये जो कौन थे भैया, नरेंद्र क्या धर्म मानते थे, वैष्णव धर्म, नरेंद्र वैष्णव धर्म मानने वाले थे। वाकाटक वंश के अंतिम शासकों के बारे में जानकारी लेते हैं भैया। अंतिम शासक कौन था, मैंने अभी आपको बताया, एक शक्तिशाली अंतिम शासक, ठीक है ना, शक्तिशाली अंतिम शासक, शक्तिशाली अंतिम शासक, भैया ये शक्तिशाली अंतिम शासक थे। अब देखो अंतिम शासक वो थे जो कमजोर थे, जिसके बाद में वाकाटक वंश का पतन होना शुरू हो गया। कैसे, ये थे पृथ्वीसेन द्वितीय, इन्होंने शासन किया था 460 से 480 ईस्वी तक। इनका जो संघर्ष हुआ किनसे हुआ, नलों से और त्रिकुटों से, नल और त्रिकुटों से इनका संघर्ष हुआ। और इसी के बाद में वाकाटक वंश का ह्रास होना, पतन होना शुरू हो गया। और वाकाटक वंश पर मूल शाखा पर क्या हुआ भैया, मूल शाखा पर बेसिम शाखा का अधिकार हो गया, बेसिम शाखा का अधिकार हो गया। यानी सबसे कमजोर शासक जो थे वो पृथ्वीसेन द्वितीय थे। अब मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको वाकाटक वंश से संबंधित वो महत्वपूर्ण सारी जानकारियां मैंने आपको दी होंगी, जो कि ज्यादातर पेपरों में पूछी जाती है। यहां से सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वो मैं आपको फिर एक बार दोहरा देता हूं कि देखो यहां पर गौर करो कि एक वैष्णव धर्म को मानते हैं और दूसरों ने क्या, वैष्णव धर्म के साथ साथ शैव धर्म को भी माना, ब्राह्मण धर्म को भी माना। तो इनसे संबंधित, ठीक है, और राजाओं से संबंधित जो भी वाक्य हैं उनके बारे में हमने आपको जानकारी दी। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि वाकाटक वंश से संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी और इनसे ही पेपरों में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो हैं आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।